अपने हाथ में पकड़े हुए या अपनी दीवार पर टंगे उस डिप्लोमा को ध्यान से देखें। क्या वो कागज़ का टुकड़ा आपकी हैसियत का सूचक है, या ये एक ऐसी प्रणाली द्वारा दिया गया आज्ञाकारिता का प्रमाण पत्र है जिसकी समाप्ति तिथि बहुत पहले ही निकल चुकी है? हर सुबह हम लाखों बच्चों को उनकी नींद के सबसे प्यारे हिस्से से जगाते हैं। हम उन्हें पीली बसों, मेट्रो, कारों में बिठाते हैं और कंक्रीट की इमारतों में ठूंस देते हैं। फिर घंटी बजती है। पावलोव के कुत्ते की तरह घंटी की आवाज़ सुनते ही सब एक साथ बैठ जाते हैं। उनके सामने एक थका हुआ वयस्क होता है जो पाठ्यक्रम को पूरा करने की जल्दबाजी में होता है, और सिस्टम बच्चों को आदेश देता है, तुम सब एक ही चीज़, एक ही गति से, एक ही समय पर सीखोगे। आश्चर्य मत करो, बस रट लो। सवाल मत करो, बस टेस्ट हल करो। मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूँ, ये सिस्टम आपको शिक्षित करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। ये सिस्टम 19वीं सदी के भाप चलने वाले कारखानों के लिए आज्ञाकारी श्रमिक पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो समय पर काम शुरू करें, बिना सवाल किए आदेशों का पालन करें और असेंबली लाइन से गुजरने वाले उत्पादों पर बिना किसी गलती के बोल्ट कसें। स्कूल औद्योगिक क्रांति के भूत हैं, और हम 21वीं सदी में एक डिजिटल युग में अभी भी 1800 के दशक की मानसिकता के साथ बच्चों की परवरिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये जंग लगे गियर अब और नहीं घूम रहे हैं, क्योंकि वे कारखाने अब मौजूद नहीं हैं। रोबोट उन बोल्टों को कस रहे हैं, एल्गोरिदम उस डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, और अब वे एल्गोरिदम मानव इतिहास के सबसे पवित्र संस्थानों में से एक स्कूल के दरवाजे पर आ गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन भूतों का शिकार करने आ रहा है। ब्लू ग्लास में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा प्रणाली के अंतिम संस्कार की योजना बना रहे हैं, या शायद मानव मस्तिष्क के पुनर्जन्म की, जो अपनी जैविक सीमाओं से मुक्त हो गया है। यदि आप तैयार हैं तो स्कूल की आखिरी घंटी बज रही है। हम भविष्य का निर्माण तब तक नहीं कर सकते जब तक हम ये नहीं समझ लेते कि वर्तमान प्रणाली को ध्वस्त क्यों होना है। क्या आप जानते हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा पाप क्या है? ये औसत मानव पर आधारित है। एक कक्षा की कल्पना करें, वहाँ 30 छात्र हैं। एक गणित को सहजता से समझता है और बोरियत से मर रहा है। दूसरा उसे चीनी भाषा की तरह सुन रहा है क्योंकि वो पिछला विषय चूक गया था और खुद को बेवकूफ़ महसूस कर रहा है। शिक्षक क्या करता है? वे औसत को संबोधित करने के लिए मजबूर हैं। वे तेज वाले को धीमा कर देते हैं और धीमे वाले को पीछे छोड़ देते हैं। हम इसे शिक्षा में अवसर की असमानता कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक सामूहिक मानसिक संहार है। ये मानकीकरण की खातिर क्षमता की बर्बादी है। क्या ये दुखद और हास्यास्पद नहीं है कि आज का हाई स्कूल का छात्र उन व्यवसायों के लिए 50 साल पुराने पाठ्यक्रम को रटता है जो शायद 10 साल बाद मौजूद भी ना हो? क्या परीक्षा के पेपर पर नेपोलियन की जन्म तिथि लिख पाना बुद्धिमत्ता का संकेत है? जब आपकी जेब में रखा फ़ोन 0.1 सेकंड में इस जानकारी तक पहुंच सकता है, तो हम मानव मस्तिष्क का उपयोग हार्ड ड्राइव की तरह क्यों करते हैं? यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कदम रखता है। और नहीं, मैं स्मार्ट बोर्ड या टैबलेट बांटने की बात नहीं कर रहा हूँ। एआई शिक्षा की सामूहिक संरचना को नष्ट कर देता है और इसे व्यक्तिगत बनाता है। आपके सामने मौजूद एआई ट्यूटर केवल जानकारी देने वाली स्क्रीन नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक है जो आपको देख रहा है, एक डेटा वैज्ञानिक है जो आपका विश्लेषण कर रहा है। इसके बारे में सोचें। आपके टैबलेट का कैमरा आपकी पुतलियों को ट्रैक करता है। क्या किसी विषय को सुनते समय आपकी पुतलियाँ सिकुड़ गईं? क्या आपकी आवाज़ के लहजे में कोई हिचकिचाहट है? एआई इसे तुरंत नोटिस करता है। वो कहता है, मुझे लगता है कि आपको यह हिस्सा समझ नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे पता है कि आपको फुटबॉल पसंद है। आइए फुटबॉल की स्पिन के माध्यम से भौतिकी के इस नियम की फिर से जांच करें। क्या आप ऊब गए हैं? ये पाठ को एक खेल में बदल देता है। क्या आपकी दृश्य स्मृति, विजुअल मेमोरी मजबूत है? ये आपको पाठ नहीं पढ़वाता, ये एनिमेशन के साथ विषय की व्याख्या करता है। क्या आप सुनकर सीखने वाले हैं? ये आपसे बातचीत करके सिखाता है। इसका मतलब है, इतिहास में पहली बार अरस्तु द्वारा सिकंदर महान को दी गई वो पौराणिक वन ऑन वन निजी शिक्षा दुनिया भर के अरबों बच्चों को, यहाँ तक कि सबसे गरीब क्षेत्र के बच्चे को भी, लगभग मुफ्त में देना। यह सिर्फ एक तकनीकी विकास नहीं है, इसका मतलब है मानव बुद्धि के सामने बाढ़ के दरवाजे खोलना। अब आइए थोड़ा सपना देखते हैं और देखते हैं कि यह तकनीक हमें किस यूटोपिया, आदर्श लोक तक ले जा सकती है।
इस परिदृश्य में वे उदास कंक्रीट की इमारतें यानी स्कूल अब मौजूद नहीं हैं। भले ही वे हों, उनके कार्य पूरी तरह से अलग हैं। स्कूल एक डेटा सेंटर से जहां जानकारी भरी जाती है, एक सामुदायिक और रचनात्मकता केंद्र में बदल जाता है, जहां बच्चे मेलजोल बढ़ाते हैं, खेल खेलते हैं, नाटक करते हैं और रोबोट डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि जानकारी सीखने का हिस्सा घर पर या कहीं भी एआई द्वारा संभाला जाता है, तो शिक्षकों का क्या होगा? क्या वे बेरोजगार हो जाएंगे? नहीं, शिक्षकों को पदोन्नत किया जाएगा। उन्हें अब सूचना ट्रांसमीटर यानी चलता फिरता विश्वकोश होने की आवश्यकता नहीं है। वे अब मेंटर हैं, लाइफ कोच हैं। आपका शिक्षक आपको डेरिवेटिव समझाने में समय बर्बाद नहीं करेगा। एआई पहले से ही ऐसा त्रुटिहीन ढंग से करता है। आपका शिक्षक आपको प्रेरित करेगा कि उस डेरिवेटिव का उपयोग करके एक ऐसा ऊर्जा मॉडल कैसे डिज़ाइन किया जाए जो जलवायु संकट को हल करेगा। वे आपको ये नहीं सिखाएंगे कि क्या सोचना है, बल्कि कैसे सोचना है, डेटा को कैसे संश्लेषित करना है, नैतिक मूल्य और सहयोग सिखाएंगे। परीक्षा का तनाव, ये पूरी तरह से इतिहास बन जाता है, क्योंकि चूंकि एआई आपकी सीखने की प्रक्रिया को पल पल ट्रैक करता है, इसलिए साल के अंत में आपको एक ही परीक्षा में डालने और आपको सफल असफल का लेबल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रक्रिया ही अपने आप में एक मूल्यांकन है। ये प्रणाली मानव क्षमता का लोकतंत्रीकरण है। अमेज़ॉन वर्षावन के एक गांव में रहने वाला एक जीनियस बच्चा बिल्कुल उसी गुणवत्ता की हार्वर्ड स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम होगा जो न्यूयॉर्क में पैदा हुए बच्चे को मिलती है, सिर्फ इसलिए कि वो भाग्यशाली है। कल्पना कीजिए कि लाखों खोए हुए जीनियस जिनके पास आइंस्टीन के स्तर की बुद्धिमत्ता है, लेकिन वे खेतों में सड़ रहे हैं, सिस्टम में शामिल हो रहे हैं। मानवता को इसके लिए धन्यवाद, शायद कैंसर का इलाज, मंगल की यात्रा या संलयन ऊर्जा, फ्यूजन एनर्जी मिल जाए। दिमागों का एक वैश्विक बगीचा जहां हर कोई अपनी गति से अपनी प्रतिभा के अनुसार खिलता है। शानदार लगता है ना? लेकिन ये ब्लू ग्लास है, और हम जानते हैं कि स्वर्ग होने का वादा करने वाली हर सड़क के पत्थर आमतौर पर अच्छे इरादों से पक्के किए गए नरक की ओर ले जाते हैं। शिक्षा को यानी आने वाली पीढ़ियों के दिमाग को आकार देने की शक्ति को एआई को सौंपने का मतलब है इस शक्ति को उन विशाल तकनीकी कंपनियों की पहल पर छोड़ना जो उस एआई को कोड करती हैं। पहला बड़ा खतरा, मतारोपण और सत्य पर एकाधिकार। एआई तटस्थ नहीं है। इसे प्रशिक्षित करने वाला डेटा सेट जो भी है, एआई वही है। आपके बच्चे को इतिहास, दर्शन या नैतिकता के बारे में कौन सा एल्गोरिदम बताएगा? सिलिकॉन वैली में इंजीनियरों के एक समूह का विश्व दृष्टिकोण या किसी सत्तावादी राज्य का सेंसर किया गया डेटा? यदि एल्गोरिदम आपके बच्चे को बताता है कि घटना एक्स इतिहास में कभी नहीं हुई या विचारधारा वाई सबसे सत्य है, तो बच्चा इसे पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार कर लेगा, क्योंकि उनके सामने अधिकार एक मशीन है जो सब कुछ जानती है। यह इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे कपटी और सबसे व्यक्तिगत प्रचार उपकरण हो सकता है। जनता को एक ही सांचे में ढालना इतना आसान कभी नहीं रहा। दूसरा खतरा, भावनात्मक नाजुकता और सामाजिक कौशल की मृत्यु। यदि किसी बच्चे को ऐसे एआई के साथ सीखने की आदत हो जाती है जो हमेशा दयालु है, हमेशा धैर्यवान है, जो कुछ भी वो चाहता है उसे तुरंत समझता है और जीवन भर उसे लगातार लाड़ प्यार करता है, तो वो वास्तविक दुनिया में असभ्य, अधैर्यवान, न समझने वाले और दोषपूर्ण इंसानों का सामना कैसे करेगा? बच्चे कह रहे हैं, मेरा शिक्षक एआई मुझे समझता है लेकिन तुम मुझे नहीं समझती माँ। हम एक कांच की पीढ़ी, ग्लास जनरेशन बना सकते हैं जो मानवीय रिश्तों की अराजकता का सामना नहीं कर सकती, ज़रा सी ना सुनने पर टूट जाती है, जो अहंकारी और असहिष्णु है। और सबसे भयानक, सबसे यथार्थवादी खतरा, नया वर्ग विभाजन। भविष्य में शिक्षा दो भागों में बन जाएगी दोस्तों, और ये विभाजन तकनीक तक पहुँच के साथ नहीं, बल्कि इंसान तक पहुँच के साथ होगा। अमीर कुलीन वर्ग अपने बच्चों को तकनीक से मुक्त लग्जरी बुटीक स्कूलों में भेजेंगे, जहां वास्तविक मानव शिक्षक हैं, आंखों से संपर्क किया जाता है, चर्चाएं होती हैं, पेड़ों पर चढ़ा जाता है और दर्शन किया जाता है। मध्यम और निम्न वर्ग अपने बच्चों को एक टैबलेट के सामने बैठाएंगे और उन्हें विज्ञापनों में डूबी एक सस्ती मानक एआई नानी को सौंप देंगे। मानवीय संपर्क और वास्तविक मार्गदर्शन दुनिया की सबसे महंगी विलासिता बन जाएंगे, जबकि अमीर नेतृत्व करना, सहानुभूति और रणनीति सीखते हैं। जनता एल्गोरिदम के साथ तालमेल बिठाकर काम करना और आज्ञा पालन करना सीखेगी।
डिजिटल अंतर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मानवीय अंतर गहरा हो जाएगा। आइए इसे समेटते हैं। एआई शिक्षा पर कब्जा कर लेगा, ये एक अपरिहार्य नदी का प्रवाह है। पारंपरिक स्कूल की इमारत टाइपराइटर की तरह, पेफोन की तरह एक पुरानी याद में बदल जाएगी। लेकिन वो सवाल जो हमें वास्तव में पूछने की ज़रूरत है, वो सवाल जो हमें रात में जगाए रखे, वो ये है, यदि हमारी जेब में मौजूद एआई हमसे सब कुछ बेहतर जानता है, तो क्या हमें कुछ भी सीखने की ज़रूरत है? जब मशीन हर भाषा में अनुवाद कर सकती है, तो आपको विदेशी भाषा क्यों सीखनी चाहिए? जब वो कोड लिख सकती है, तो आपको पाइथन क्यों सीखना चाहिए? जब वो 1 सेकंड में इतिहास का सार बता सकती है, तो आपको किताब क्यों पढ़नी चाहिए? ये मानवता के सामने सबसे बड़ी अस्तित्व की परीक्षा है। क्या हम मशीन का उपयोग करना सीखेंगे, या क्या हम केवल वही एक चीज़ सीखेंगे जो मशीन कभी नहीं कर सकती? इंसान होना, अर्थ पैदा करना और ज्ञान का प्रेम। शायद भविष्य की शिक्षा सूत्रों और तारीखों पर आधारित नहीं होगी, बल्कि केवल सहानुभूति, सौंदर्य शास्त्र, दर्शन और कला पर आधारित होगी, क्योंकि बाकी सब कुछ वे धातु के बक्से हमसे कहीं बेहतर करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने बच्चे की शिक्षा एक धैर्यवान रोबोट को सौंपेंगे, जिसके पास दुनिया की सारी जानकारी है लेकिन कोई आत्मा नहीं है? या एक दोषपूर्ण शिक्षक को जो गलतियां करता है, कभी कभी गुस्सा हो जाता है, लेकिन जिसमें मानवीय गर्माहट है? मुझे पता है कि आपका जवाब क्या है, लेकिन मुझे नहीं पता कि 10 साल में आपका बटुआ इसके लिए काफ़ी होगा या नहीं। ब्लू ग्लास देखने के लिए धन्यवाद। सीखना कभी बंद ना करें, क्योंकि एल्गोरिदम कभी नहीं सोते।